हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवश्री जोशी एरंडे और मैं द रीडर्स क्लब की एक मेंबर हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इस रीडर्स क्लब ने मुझे जितनी सारी चीज़ इन कुछ महीनों में दी है वो मेरे ख्याल से मैंने अपने इंजीनियरिंग के एजुकेशन में अब तक बहुत सारी चीज़ें जो मैंने क्लासेस लगा के सीखी है मुझे वहाँ से भी नहीं मिली है। सो ये जो आप अभी फोटो मेरा देख रहे हैं ये आज से कुछ समय पहले का फोटो है और इस फोटो में आप देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डल थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी थी। खुद के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन होती थी, चिड़चिड़ होती थी तो क्यों होती थी, गुस्सा आता था, बच्चों पे आता था, क्यों आता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, अपनी कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि अपनी लाइफ में ना गोल सेट करना है और ये चीज़ें अचीव करनी है और थोड़ी देर में वापस ढीली पड़ जाती थी। और हमेशा एक बाहरी मोटिवेशन को मैं देखती थी कि मुझे कहीं से तो मोटिवेशन मिले, मेरे हस्बैंड मुझे क्यों नहीं मोटिवेट करते हैं, क्यों मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट नहीं करती है, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा नहीं। तो मैं हमेशा ना दूसरों को ही ब्लेम किया करती थी कि मेरे साथ जो भी चीज़ अभी हो रही है या नहीं हो रही है वो दूसरों की वजह से है। तो पता है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे जो मिला है वो इस द रीडर्स क्लब के कारण मिला है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ से सीखी कि फोकस शुड बी इनसाइड। हमारा जो फोकस है वो हमारे पे होना चाहिए, ना कि आजू बाजू की चीज़ों पे, परिस्थितियों पे और लोगों के ऊपर। हम आज जो भी हैं हम वो अपने खुद के कारण हैं, जो भी आज हमने किया है वो अपने आप के कारण है। इस चीज़ की पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। सो यहाँ से इस चीज़ की जो अवेयरनेस है ये मुझे द रीडर्स क्लब से मिली। यहाँ पे ना इतने बढ़िया तरीके से सेशन लिए जाते हैं कि यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, डीप एनालिसिस यहाँ पे मैंने अपना खुद का किया और खुद से सेल्फ टॉक की, खुद से बहुत सारे प्रश्न पूछे और जिनके जवाब इतने सालों तक मुझे भी नहीं पता थे वो एक फ्रेमवर्क के माध्यम से मैंने अपने आप को सवालों के जवाब पाए। यहाँ पे हमें खुद को जानने में तो मदद मिलती है, उसके अलावा अपने अगर किसी से रिश्ते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता, आपसे अपनी माँ का रिश्ता, अपने बच्चों का रिश्ता, उसको भी मुझे सुधारने का, उन्हें समझने का मौका मिला। मतलब काफी साल से मैं सोचती थी कि जब भी मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स झगड़े होते हैं तो ये क्यों चुप हो जाते हैं। और अभी बीच में हमारी एक फ्रेमवर्क थी रिलेशनशिप बिल्डिंग की और उसमें एक फ्रेमवर्क में मेरे हस्बैंड ने भी पार्टिसिपेट किया और लिखा कि जब भी शायद मैं उसे आर्ग्यू करती हूँ तो वो क्वाइट हो जाते हैं। तो जो चीज़ मुझे काफी टाइम से नहीं पता थी वो इस तरीके से द रीडर्स क्लब के माध्यम से मेरे को सीखने को मिली। इसमें मेरी पर्सनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी काम किया, इसके अलावा मेरे रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की समझने में, अब मुझे किस चीज पे काम करना है, मुझे कैसे सुधरना है उसमें। और सबसे ज्यादा इसने मेरी हेल्प की कि अपने गोल को सेट करने में। पहले हम सिर्फ हर न्यू ईयर पे गोल सेट कर लेते थे और गोल सेटिंग के बाद में पूरा होना नहीं होना उसका कुछ मॉनिटरिंग नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं होता था। लेकिन द रीडर्स क्लब के थ्रू मुझे पता चला कि सिर्फ गोल सेट करना ही हमारी चीज नहीं है, गोल सेट करने के बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाना जरूरी है, उसके लिए स्केड्यूल बनाना जरूरी है। आप हर दिन में अपने गोल के प्रति कितना काम कर रहे हैं वो करना जरूरी है। और अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरी ये वाली फोटो जो कि मैंने द मिसेस वेस्ट इंडिया का पेजेंट जीता था और आपने मेरी सबसे पहले वाली फोटो देखी होगी जहां पे बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस है, खुद पे कोई ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है और कुछ करने की चाह और कहीं तक पहुंचूंगी ये भी नहीं था। और अभी इस फोटो में आप देख सकते हैं कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, फुल ऑफ फायर, रेडी टू एक्सप्लोर दी ऑडियंस, फ्यूचर सबको फेस करने के लिए मैं रेडी थी, बच्चों को छोड़ के जाने के लिए मैं रेडी थी। एंड आई डिड इट एंड आई won it just because of our mentor विशाल शर्मा सर, who is the founder of the Readers Club। तो मैं जितना थैंक्स करूँ ना ये लाइफ टाइम के लिए भी हमेशा कम रहेगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक्चुअल फ्रेमवर्क्स दी जाती है, मतलब यहाँ पे ना सिर्फ रीडिंग और थ्योरेटिकल बात नहीं होती, एक्चुअल फ्रेमवर्क दी जाती है। उस फ्रेमवर्क को हमें इंप्लीमेंट करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। उसके बाद में हमारे लाइव Q&A सॉल्व किए जाते हैं और उन Q&A के माध्यम से ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यहाँ पे हमारे 1-to-1 सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो हमारे मेंटोर से हमारा 1-to-1 जब भी मीट होता है तो उसमें हम अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उनके ऊपर सॉल्यूशंस उनके उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो इतना अच्छा सपोर्ट मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला और वो भी इतने रीजनेबल रेट्स में। जेन्युइनली अपने गोल तक मैं पहुंच पाई, उसे अचीव कर पाई और मुझे पता है कि आप भी कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू रीच योर गोल, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, आप कैसे उस तक पहुंचेंगे, उसे मॉनिटर कैसे करेंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे रखेंगे, ये सारी चीज अगर आप चाहते हैं तो द रीडर्स क्लब इज द ओनली ऑप्शन। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सीखा कि ना अगर आपके साथ में ऐसा कोई है, आप लोगों से कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो। कोई अगर ना बोलता है तो उसे ना से हाँ में लेके आने का कौन से तरीके होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार ना अब तक हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है और मैं अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत देर आप एक ही इमोशन में अटके रहते हो जैसे मैं रहती थी, तो यहाँ पे मैंने सीखा कि पहले तो इमोशन को रिकॉग्नाइज कैसे करना, रिकॉग्नाइज करने के बाद पता करना कि इसमें ज्यादा देर रहने इस सिचुएशन में, इस इमोशन में मेरे लिए हार्मफुल है और इसकी अवेयरनेस आना कि अब मुझे इससे बाहर आना है। बाहर
लाने की माइंड कंट्रोल जो फ्रेमवर्क है वो मुझे सबसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि हम कॉन्शियसली उसमें एफर्ट लेते हैं कि अभी मान लो मैं गुस्सा हूं तो मैं ऐसा क्या करूंगी कि जिससे उस गुस्से से मैं इमीडिएटली बाहर आ जाऊं, क्या कोई चीज स्मेल करके, कोई गाना सुन के। तो ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिली। और हैबिट बिल्डिंग में अपनी कैसे कर सकती हूँ, इवन कोई हैबिट मेरे को छुड़ानी है तो उस हैबिट को छुड़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी नेल बाइटिंग की हैबिट जो बहुत सालों से थी वो मैं फाइनली यहाँ पे आके छोड़ पाई हूँ। और मेरे कुछ बिलीव्स थे बहुत टाइम से, तो अपने बिलीव्स को मैं चैलेंज कैसे कर सकती हूँ, वो एबिलिटी, वो हिम्मत मुझे द रीडर्स क्लब में आके मिली है कि हाँ, अपने बहुत सालों से रहे हुए बिलीफ को भी चैलेंज करके मैं देख सकती हूँ कि हाँ भाई ये सच है, झूठ है या क्या है इनके पीछे। सो थैंक यू सो मच विशाल शर्मा सर, आपने आज तक जो भी मुझे दिया है वो उसकी तुलना में किसी से भी नहीं कर सकती। एंड थैंक यू द रीडर्स क्लब, क्योंकि बहुत सारी चीज मुझे सीखने को मिली और मैं आगे भी इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ और इससे जुड़े रहना चाहती हूँ, जिससे मेरे जीवन में और भी जितने गोल्स मेरे बाकी हैं मैं उनको अचीव कर पाऊँ और अपने आप को और भी बेहतर बना पाऊँ, अपना बेटर वर्जन बन पाऊँ। थैंक यू सो मच।